नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस करंट अफेयर की श्रृंखला पे, जो कि यूपी स्पेशल के लिए बहुत ही कारगर है और इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के बिहाफ में मैं देखते हुए लेके आया हूं कुछ कंपनियां जो वर्ल्ड की कुछ कंपनियां हैं और उनके सीईओ प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, तो पहला यदि मैं यहाँ पे रिलेट करूँ, किसका? एप्पल का। किसका? एप्पल का। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। टिम कुक। कैसे याद करोगे इसको? कि एप्पल को कभी भी हम फ्राई नहीं करते हैं, यानी कुक नहीं करते। ठीक है, एप्पल को हम कभी भी फ्राई यानी कुक नहीं करते। ठीक है, नहीं बनाते। ठीक है, ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे, आसानी से याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। ये बहुत पुराने हैं, आप लोगों को याद होगा, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, जो माइक्रो होता है, जो छोटा होता है। ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या होता है? बहुत ही छोटा। तो हम छोटे से माइक्रो से हम छोटा बच्चा बना लेते हैं, और छोटा बच्चा हमेशा कैसा बोलता है? तो सत्य ही बोलता है। ऐसे इसको रिलेट कर लेंगे। उम्मीद है याद हो गया होगा ये भी। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी स्पेशल, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, और जो अदर स्टेट एग्जाम लगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन है? आधार पूना वाला। अब इसको कैसे याद करोगे? अब देखिए, एक यहाँ पे शब्द है सीरम। कौन सा शब्द है? सीरम। ठीक है, और इधर क्या शब्द है? आधार। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आधार में क्या छुपा है? दार। और गांव में क्या बोलते हैं? दाल को दार बोलते हैं। ठीक है, ये गांव की भाषा होती है, कहीं कहीं की लैंग्वेज। बिहार में चले जाओ या फिर यूपी में भी बहुत जगह बोली जाती है। ठीक है, तो सीरम का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। अब दाल में ही तो लिक्विड होता है, मतलब जो दाल का पानी होता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम। ठीक है, इसे को आप ऐसे रिलेट करेंगे और आसानी से याद करेंगे। उम्मीद है यदि ट्रिक पसंद आ रही है तो लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपका एग्ज़ाम लगा है कोई आसपास तो उसके लिए बेहद ही कारगर रहेगी ये क्लास। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट है टाटा सन्स। कौन भैया? टाटा सन्स है। कौन है टाटा सन्स के? तो नटराज चंद्रशेखर। ठीक है, टाटा सन्स कौन? नटराजन चंद्रशेखर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, टाटा ट्रस्ट के। कौन है? सिद्धार्थ शर्मा। ये भी नए बने हुए हैं। ठीक है, सिद्धार्थ शर्मा। उम्मीद है याद रहेगा इनका। ठीक है, अब ये बोले तो ट्रस्ट, इसमें मतलब किसकी इसको रिलेट करोगे तो कैसे याद करोगे? इसमें विश्वास की बात हो रही है, ट्रस्ट करना, तो जायज़ सी बात है जो सिद्धार्थ, ठीक है, उन पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड कौन है? माइकल लैब, माइकल माइक बैक। ठीक है, माइकल माई बैक। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? जो चाहे मास्टर कार्ड हो चाहे एटीएम कार्ड हो, ठीक है, कब हमेशा अपने पास रखा जाता है? जब ज़रूरत होती है। माना कि मुझे कल ज़रूरत है, मैं कल उसको कहाँ यूज करूँगा? किसको? एटीएम कार्ड को। ठीक है, तो एटीएम कार्ड को यानी मास्टर कार्ड को मैं कब यूज करूँगा? मैं कल यूज करूँगा, यानी माइकल से माइकल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि संसद टीवी। संसद टीवी। ठीक है, अब यहाँ पे रंजित पुन्हानी। रंजित पुन्हानी, अब इसको कैसे रिलेट करोगे भाई? अब देखिए यहाँ पे रंजित पुन्हानी। अब देखिए संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है, यानी सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं और विपक्ष के भी लोग होते हैं। अब उनमें हमेशा नोक झोंक चलती रहती है। क्या चलती है? हमेशा नोक झोंक चलती रहती है, एक दूसरे की बात को क्रॉस मारते हैं। ठीक है, कोई अपनी अच्छाई बताएगा तो वो कुछ कमियां बताएगा, वो बहुत लोग तो झूठ भी बोलते हैं। ठीक है, संसद टीवी देखो, मजा आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे क्या एक दूसरे क्या रंजिश की बात करते हैं, तो रंजिश से रंजीत बनाएंगे हम उसको, ऐसे रिलेट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। ठीक है, फिर है आपका टीसीएस। कौन भैया? टीसीएस के। टीसीएस वही है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? कृतिवासन के, कृतिवासन। अब टीसीएस क्या कराती है? एग्जाम कराती है। इसको रिलेट करने की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे इसको याद करोगे आसानी से। टीसीएस क्या कराती है? एग्जाम कराती है। अब यहाँ पे क्या है? कृतिवासन। वास मतलब रह करके। अब जाहिर सी बात है एग्जाम देते हैं तो हम कहीं बैठ करके ही देते हैं, वास करके ही देते हैं। ठीक है, ठीक है,
एग्ज़ाम जो भी देते हैं वहाँ बैठ करके ही देते हैं, वहाँ पे वास करते हैं तब हम लोग बैठने, वास मतलब बैठना, वहाँ पे रहना कुछ समय के लिए, ठीक है। ऐसे आप रिलेट करेंगे, आसानी से इसको याद करेंगे। उम्मीद है इतनी बातें याद हो गई होंगी आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे इन्फोसिस कौन है? इन्फोसिस। अब इसको कैसे याद करोगे इन्फोसिस को? सलील पारेख, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इन्फोसिस की, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक। ये तो फिर इन्फोसिस को कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है पारेख, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो बहुत परख करके दी जाती है। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन? चाहे अल्फ़ाबेट इंक की बोले, यानी INC की बोले, INC डॉट स्लैश की बोले, ठीक है। अल्फ़ाबेट INC डॉट स्लैश की बात करें या फिर गूगल की बात करें, तो सभी लोग पता होगा गूगल कौन? सुंदर पिचाई साहब। गूगल वैसे भी कोई बात को मांगो सुंदरता के साथ जवाब देता है। गूगल कैसे देता है जवाब? सुंदरता के साथ देता है जवाब। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे, आसानी से याद करेंगे। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमेजॉन। अमेजन, अब देखिए अमेजन के कौन है? एंडी जेसी, ठीक है। अब तुम इसको कैसे रिलेट करोगे? अब भाई साहब अमेजॉन A to Z, ए करके जेड ऐसे बना होता है ना, ये एरो इसमें अमेजॉन लिखा होता है जब, ठीक है। तो मतलब ए से लेके जेड तक का कोई भी सामान होता है वहाँ पे मिलता है। तुम जैसा चाहो वैसा यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो जैसा मतलब जैसी, मतलब एंडी जैसी। उम्मीद है याद हो गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे फ्लिपकार्ट। कौन है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कैसे क्या? अब क्या करता है? कल्याण कृष्ण मूर्ति, कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब इसको कैसे याद करोगे? आजकल जो फ्लिपकार्ट में सेल चलती है, आजकल जो फ्लिपकार्ट में सेल चलती है वो सबका क्या करती है? कल्याण करती है। ऐसे इसको याद करेंगे, ठीक है। कल्याण की बात आएगी तो आपको फ्लिपकार्ट याद आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेसबुक। सभी जानते हैं मार्क जुकर साहब हैं, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। याद है, आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्विटर। कौन है? ट्विटर के ये कौन है? लिंडा याकारिनो, लिंडा याकारिनो। ये भी पुराने हैं, आप लोगों को हो सकता है याद है, नहीं तो ट्विटर कैसे? लिंडा याकारिनो, ठीक है। इसको याद करेंगे, चाहे जैसे भी याद करना, इसकी ट्रिक नहीं बन पा रही लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में कौन है? केविन स्ट्रॉम। कौन है? केविन स्ट्रॉम, ठीक है। भाई साहब स्ट्रॉम को कर लेंगे आप लोग, इसको कैसे रिलेट करेंगे? स्ट्रीम से। स्ट्रॉम को क्या कर लेंगे? स्ट्रीम। स्ट्रीमिंग का मतलब लाइव, ठीक है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस पे लाइव रहते हैं? तो इंस्टाग्राम, यानी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लोग बिजी रहते हैं, ठीक है। तो कैसे? स्ट्रॉम याद कर लेंगे, स्ट्रीम से इंस्टाग्राम को रिलेट कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट्सअप। व्हाट्सअप कौन है? विल कैथकॉर्ट। कौन है? विल कैथकॉर्ट। आजकल आपको, अब इसको कैसे रिलेट करोगे? तो देखिए जो व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप से आजकल पेमेंट भी हो जाती है, पेमेंट हो जाता है ना, तो वहाँ पे मतलब विल की बात करते हैं, जब पेमेंट करते हैं तभी तो विल की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसे आप इसको रिलेट करेंगे बिल से, मतलब व्हाट्सअप से हम लोग क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं, बिल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे मेटा इंडिया, संध्या देवनाथन। मेटा इंडिया कौन है? संध्या देवनाथन। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यूट्यूब के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नील मोहन है। यूट्यूब के कौन है भैया? तो नील मोहन। अब इनको कैसे याद करोगे? यूट्यूब। अब देखो इसको कैसे रिलेट करते हैं हम लोग, किसको? यूट्यूब को। अब यूट्यूब को रिलेट करना है हमें, तो जाहिर सी बात है यूट्यूब में क्या होता है? यूट्यूब एक समुद्र है, उससे जो चाहो सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे समुद्र में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें खोज हो सकती हैं, वैसे यूट्यूब है, ठीक है। तो यूट्यूब मतलब उस समुद्र का पानी कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है बच्चे? तो नीला होता है। तो नील मोहन इसको बना लेंगे रिलेट करके। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास छोटी सी है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और बचा है ओपन AI करके, ठीक है। CEO कौन है? सैम अल्टमैन, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।